की परीक्षा का समय था दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे, 2 घंटे की परीक्षा थी। लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद से ही कई सारी खबरें सामने आने लगी कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। पहले ही एग्जाम शुरू होने से ये सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके बाद जब मिलान किया गया असल पेपर का, जो सोशल मीडिया पर वायरल था पर्चा, ये पाया गया कि हाँ गड़बड़ी हुई है और ये वही प्रश्न पत्र है। उसके बाद फिर तेजी के साथ कई सारी घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बीपीएससी की तरफ से शाम आते आते ये फैसला लिया जाता है कि ये प्रश्न पत्र या एग्जाम कैंसिल किया जाता है। उसके बाद कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं कि एक परीक्षा सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से आखिर आयोजित नहीं करवाई जा पा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि आयोग ने फिलहाल जांच कराने की बात तो कही है और कैंसिल इस एग्जाम को कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि जो लाखों बच्चे, 6 लाख से भी ज़्यादा छात्र थे, अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में शरीक हुए थे, लेकिन उनकी किस्मत का जो फैसला इस तरह से बीच भंवर में छोड़ दिया गया है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। रविवार से ही यानी कल से ही ये सियासत का मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष मुद्दे को लेकर हमलावर है तो सत्ता पक्ष अपनी डपली, अपना राग गा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ जाया है। उन्होंने कहा है कि मामले में तुरंत एक्शन लिया गया, एक्शन लेते हुए परीक्षा को कैंसिल किया गया। उन्होंने कहा कि मामले पर उनकी नज़र बनी हुई है। 6,02,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनके लिए 83 सेंटर्स बनाए गए थे और कुछ लोगों की वजह से अभ्यर्थियों की मेहनत जाया हो गई। किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, क्योंकि सबको कागज भेजा जाता है, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया और आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। आप जानते ही हैं कि इस संबंध में हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टि है और हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इस तरह की बातें शिकायत आई है, प्रकाश में आई है, तो हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तेजस्वी यादव किन बिंदुओं पर क्या क्या बोलते हैं वो हमारे लिए विषय नहीं है। कि जब बीपीएससी का ये हाल है तो और सारे संस्थानों की क्या स्थिति होगी पूरे बिहार में। और हम इतना कहेंगे कि जो दूर दराज से जो छात्र आए हैं, अपना पैसा लगा करके आए हैं, उनको जो है अविलंब जो है 5,000 का मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए। पेपर रद्द हुआ है, ये उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है और सिस्टम में कौन दोषी है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे छात्र के साथ, भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम से पहले पेपर लीक होना ये काफी शर्मिंदगी की बात है और सरकार ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए इस एग्जाम को रद्द करने का काम किया है। मुझे लगता है जो लोग भी दोषी हैं निश्चित रूप से न्याय संगत उस पर कार्रवाई होगी, कानून संगत कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना पुनः घटित न हो, इसके लिए भी सरकार ठोस कदम उठाने का काम करेगी। हालांकि बीपीएससी की तरफ से जैसे ही ये एग्जाम कैंसिल किया गया उसके बाद आग्रह किया गया डीजीपी से कि इसकी जांच आप कराइए और डीजीपी की तरफ से भी ईओयू की तरह एक यूनिट गठित की गई और ख़ास तौर पर जो साइबर से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और फिलहाल की स्थिति अगर हम आरा की बात करें, भोजपुर की बात करें, क्योंकि शुरुआत इस पूरे मामले की यहीं से निकल कर आई थी जब कुछ परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि वो जब एग्ज़ाम देने के लिए एंटर कर रहे थे उससे पहले से ही परीक्षा केंद्र के अंदर बंद दरवाजों में, बंद कमरों के अंदर कुछ परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे थे। उनका एग्जाम समय से पहले शुरू हो गया, प्रश्न पत्र उनके पास था, बाकायदा उनको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ये सारी बातें जब निकलकर सामने आई तो फिर अब आरा से गूंजता हुआ है ये मामला पटना तक पहुंचा और अभी की अगर बात करें तो ईओयू की टीम एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। और ये मामला जैसा हमने बताया 6 लाख से भी ज़्यादा बीपीएससी परीक्षार्थियों का है और उनको इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है, उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने 2 सालों से इस परीक्षा की तैयारी की और फिर जब परीक्षा देने गए बाद में पता चला कि ये तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बीपीएससी को इस बात का डर है, इस बात की घबराहट है कि कहीं आक्रोशित और नाराज़ छात्र बीपीएससी के कार्यालय का घेराव ना कर दे। इस वजह से बीपीएससी के पूरे ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह के आक्रोश का, गुस्से का, रोष का सामना परीक्षार्थियों का या अभ्यर्थियों का ना करना पड़े। फिलहाल हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण है।
आत्मघाती हमला है। ऐसा लग रहा है कि एक सुसाइडल जो है अटेम्प्ट है। ठीक है, चूँकि 2 साल से तैयारी करो, 6 महीना से रूम से बाहर नहीं निकलो, बाहर निकलो एग्ज़ाम देने के लिए। जब पता चले कि एग्ज़ाम आप दिल्ली से आओ और पता चले एग्ज़ाम देने के बाद कि एग्ज़ाम पहले क्वेश्चन से आउट हो गया है और एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है, तो एक अंदर से इंसान टूट जाता है कि अब करे तो क्या करे। दिक्कत यही हुई कि इतना तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम दिया गया, बहुत अच्छा गया था। सोचे थे कि कल यहीं से आके मेंस का नोट्स ले जाएंगे, लेकिन आज आए हैं ज़रूर, लेकिन मेंस का नोट्स नहीं जाना है। बस देखने आए कैसे यहाँ सिस्टम में बैठे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ। इस तरीके से इतने बड़ा एग्ज़ाम का लीक हो जाना, कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का जो वो लोग बताते हैं कि हमारा टैग जो है सुशासन बाबू का, तो बिल्कुल उसके विपरीत जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार ने यही कदम उठाया था कि लोगों पर रासुका लगा दिया था जो दोषी थे। तो हमें लगता है कि उस तरह का कदम यहाँ भी उठाने की जरूरत है, तभी लोग जो है कि इससे बाज जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई इनपुट अभी तक नहीं मिला है कि छात्र यहाँ आएंगे, और छात्र के आने का कोई यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि आयोग जो है सक्षम है किसी प्रकार के भी निर्णय लेने के लिए। जो उचित निर्णय होगा आयोग लेगी, ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेगी। सीधा रुख पटना का करेंगे। 2 सहयोगी, 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रीतम मेरे सहयोगी, और दूसरी ओर नवजीत भी हमारे साथ पटना से ही मौजूद। पहले मैं आपसे सवाल करूंगा प्रीतम, ये बताएं कि बीपीएससी को ये डर सता रहा है कि नाराज अभ्यर्थी यहां पर आना जाएं, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है, छावनी में बीपीएससी परिसर को तब्दील कर दिया है। आप डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? अगर आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया तो आप ये भी बता दीजिए साथ के साथ कि अब एग्जाम कब होगा? कोई नहीं आएगा आपके पास? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल जायज़ है रविंद्र, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भरा था। बीपीएससी को इस बात की आशंका है कि जो परीक्षा रद्द की गई है, 1 साल से लगातार जो अभ्यर्थी थे उनने इसकी तैयारी की थी और ऐन वक्त पे परीक्षा ली गई और परीक्षा फिर रद्द कर दी गई। तो इस चीज़ को लेकर आक्रोश है, और इसी आक्रोश का एक ये है कि जो लोकसभा आयोग है, इसके आप देखिए कि लोकसभा आयोग में जो है अमूमन जो है इतने पुलिस की जो तैनाती नहीं होती है। जो महिला पुलिस है, जो जेंट्स पुलिस है, इनको यहाँ पे तैनात किया गया है। आपने दूसरा सवाल ये किया कि परीक्षा कब ली जाएगी, तो हमने खुद जो सचिव है ज्योत सिंह, जब हमने उनसे बात की कि सर सबसे बड़ा सवाल ये कि अब जो हो गया सो गया, परीक्षा कब लेंगे, तो उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास के साथ कहा है कि जो जांच प्रक्रिया है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, इसका जो नतीजा है वो बहुत जल्द सामने आएगा, और फिर हम एक अच्छी सी तारीख में देखकर जो है परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर देंगे। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि बहुत ही जल्दी, यानी जो अभ्यर्थी हैं इनको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात में रविंद्र, मैं आपसे ये बताऊं कि आज जो लोकसभा आयोग के जो चेयरमैन हैं आर के महाजन, जब हमने उनसे बात की, जब हमारा उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हम मामले की तह तक जाएंगे और जो भी गुनाहगार है उनको पकड़ के हम सजा दिलाएंगे। चूँकि ये हमारी कोई पहली या आखिरी परीक्षा नहीं है, हमें अगले हफ्ते CDPO का एग्जाम लेना है, फिर और भी कई परीक्षाओं को लेना है। लिहाजा इस तरह की जो त्रुटि हुई है, इस तरह की त्रुटि को, इस तरह की गलतियों को दूर करने के मकसद से जो है हम जल्द से जल्द गुनाहगार को गिरफ्तार करेंगे। नवजीत, मैं आपसे जो नई बीपीएससी एग्जाम के बाद अब जो राजनीतिक बयानबाजी सामने से आ रही है, उस लिहाज से आपसे समझना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई भी यहां पर नहीं बचता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा गलती कहां हो गई। गलती जिनसे हुई है उनको छोड़ा जाएगा कि बख्शा जाएगा, जल्द से जल्द एग्जाम ले लिया जाएगा या नहीं ले लिया जाएगा। बीपीएससी की जो साख बार बार ये कहें कि मिट्टी में मिल रही है, उसको कैसे बचाया जाएगा, इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो सवाल है वो हम यहाँ पे जो विपक्ष और सत्ताधारी दल के जो नेता हैं उनसे ही ले लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हम लोग को थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरीके से बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग का जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे और आईएएस सुधीर कुमार को जेल तक रहनी पड़ी, काफ़ी दिन तक जेल में रहे, काफ़ी सीनियर आईएएस थे, तो ऐसे में एक उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह की जांच हो, कार्रवाई हो। सबसे पहले हम चलते हैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास, विपक्ष में है, कहाँ चूक हुई, किनको दोषी मानते हैं आप? देखिए, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पूरा सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस गुनाहगार के लिए सरकार जिम्मेवार है, जिन्होंने 6 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार कर दिया। इसके लिए तो जवाबदेही जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। और जब बीपीएससी का एग्ज़ाम का ये हाल है, जो सबसे बड़ा परीक्षा है, जिसको पास करके बिहार को संभालेंगे वो वैसे लोग, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके बाकी परीक्षाओं का क्या हाल होता होगा, ये जवाब देना। आपको क्या लगता है, सत्ता पक्ष से कौन दोषी हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न पत्र लीक दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। दुर्भाग्य कहने से काम नहीं चल जाएगा। बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा हो, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, जो नहीं वहाँ सफल हो पाते हैं या फिर किसी कारणवश से चाहते हैं कि हम अपने स्टेट की सेवा करें, अब ऐसे परीक्षा का ये हाल है तो क्या करें? ऐसे में देखिए, पूर्व में भी ऐसा प्रश्न पत्र लीक हुआ तो आईएएस को जेल जाना पड़ा था, अभी आईएएस को जेल जाना पड़ा था। क्या लगता है कि इस बार नहीं तो सबक नहीं लिया क्या? अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो सबक लीजिए ना। फिर कटघरे में खड़ा किए हुए हैं, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं जिसको जांच का जिम्मा दिया गया है। अब दिल्ली सबक नहीं लिया, जब आईएएस को जेल जाना पड़ गया तो क्या सबक नहीं लिया उस समय? देखिए, दोषी जितना भी बड़ा हो, कहने का मतलब मेरा जो भी दोषी हो, हाँ, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और रही बात, हमारे मित्र अभी लंबी लंबी बात कर रहे थे, अपने सरकार के याद करें जो कितना मेगा घोटाला किए थे। यहाँ दोषी को बख्शा नहीं जाता है, दोषी को बख्शा नहीं जाता। पुराने दिन हद कर दी, भद पिट गई, कोई शर्म बची है कि नहीं? लोकलाज, बेशर्मी की प्रकाष्ठा देखिए। इनके शासन काल में 1700 करोड़ का पुल उड़ जा रहा है हवा में, कहीं चूहा शराब पी रहा, चूहा बांध कुतर रहा, कहीं पुल उद्घाटन, कहीं से जाए इनके सरकार के समय जब जो कुछ होता था आज भी वही होगा? ऐसा नहीं, इनके सरकार में सत्ता का संरक्षण मिलता था, मेरे सरकार में अपराधी जेल जा रहे हैं। अंतर इतना है, बेसिक अंतर समझिए। सत्ता का संरक्षण मिलता था इनके सरकार में, आज अपराधी। सरकार पूरी तौर पर जिम्मेवार है, गुनाहगार है, और इस पाप का खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। और ये बीमारी का दवाई एक ही है, सरकार की विदाई। नहीं तो मैं इन दोनों नेताओं से बात करना चाहूंगा। सवाल मेरा लीजिएगा, जांच चल रहा है ये प्रश्न पत्र लीक में, देखिएगा जांच। नवजीत, हाँ ठीक है, जांच आएगी, पता है कैसी जांच आएगी। नवजीत, पत्र लीक में होगा। ये बताइए, चुनाव की तारीखों का ऐलान समय पर होता है, चुनाव समय पर आयोजित होते हैं, चुनाव के नतीजे समय पर आते हैं, माननीय विधायक, पंच, सरपंच, सांसद समय पर बन जाते हैं। ये हमारे देश के भविष्यों के साथ ऐसा क्यों होता है? कोई परीक्षा का समय नहीं होता, रिजल्ट कब आएगा नहीं पता होता है, रिजल्ट आने के बाद। जी, एक चीज़ बताइए, आप सरकार में हैं, हर चीज़ जो जिससे कि राजनेताओं को फ़ायदा हो, जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको फ़ायदा हो, चुनाव विधायक का हो, चुनाव कह लीजिए कि पंचायत सचिव का हो, तो जनप्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो समय पर होता है। लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होते हैं, समय पर नहीं हो पाते हैं, लेट लेती। मैं पहले कहा हूँ, ये दुखद घटना है, मैं खेद करता हूँ ऐसे घटना को। खेद कर नहीं चाहिए, क्या लगता है कि खेद करने से काम चलेगा? बयानों से ही पता चल रहा है कि बीजेपी किस तरह यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। जब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा आप लोगों ने, मीडिया ने, तो वो कह रहे हैं अभी जानकारी हम इसकी लेंगे। इसका मतलब देश दुनिया में ये पता चल गई खबर कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया को ये जानकारी नहीं है। किस तरह अंधेरा में रखा गया है। सीएम को दोषी मान रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये लोग चोरी और सीना चोरी का इतिहास रहा है। मैं सुनिए, अरे दोषी जेल जाएंगे, लिहाज कीजिए। मैं जल्दी से एक बड़ी खबर बता देता हूं। बीपीएससी के सचिव का बयान सामने आया है और उन्होंने इस